बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और तकरीबन रात के 4 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी घंटों से एक ख़बर सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे वायरल हुई कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसके ही मुलाजिम ने कत्ल कर दिया। और उस मुलाजिम का जो बयान आया वो बयान ये था कि जी ये करप्ट इंसान था, ये गालम गलोच करता था, ये जुल्म करता था, ये जबर करता था और इस तरह की बेशुमार बातें उस शख्स ने, गिरफ्तार होने वाला जो कातिल है, उसने ये बयान की। नाज़रीन, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स, वेब चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और बड़े बड़े जो जितने हमारे एंकर्स हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उन तमाम को मैं काफ़ी घंटों से सुन रहा हूँ। काफ़ी घंटों से मैंने तमाम चीज़ें सुनी और उसके बाद नाज़रीन, एक बड़ी अहम चीज़ जो इस वक्त हमारा कोई भी एंकर, कोई भी व्लॉगर, कोई भी हमारा साफ़ी दोस्त उस पर बात नहीं कर रहा। ये सैफुल्लाह नियाज़ी कौन है? ये सैफुल्लाह नियाज़ी का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये वाकई करप्ट इंसान था? क्या ये वाकई करप्ट ऑफिसर था, जालिम ऑफिसर था, जाबिर ऑफिसर था? नहीं नाज़रीन, मैं थोड़ी सी तवज्जो आप लोगों की दिलवाना चाहूंगा। कुछ अरसा पीछे ये सैफुल्लाह खान नियाज़ी वही SHO है जिसको हमारे ही एक कुलीग ने लंडा बाजार में खरीदारी करते हुए देखा। जब वो खरीदारी कर रहा था, अब हमारे व्लॉगर्स जो हैं, हमारे जो वेब चैनल्स के साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं, वो सिर्फ व्यूवरशिप लेने के लिए ऐसी चीज़ें कैप्चर करते हैं। उस एंकर ने उनको वहां उस लंडा बाजार में उनको घेरा और उनसे सवालात शुरू कर दिए। और ये सैफुल्लाह खान नियाज़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए बार बार उस एंकर को कहता रहा कि आप इस कैमरे को बंद करें, आप इसको आपने सोशल मीडिया पे नहीं डालना, आपने इसको ऑन एयर नहीं करना। और उससे जब सैफुल्लाह खान नियाज़ी से जब उस एंकर ने सवाल किया कि आप यहाँ क्या करने आए, उसने कहा खरीदारी करने आया हूँ। उसने कहा किसकी? उन्होंने कहा अपने लिए। नाज़रीन, अगर ये सैफुल्लाह खान नियाज़ी करप्ट था, नाज़रीन ये वही सैफुल्लाह खान नियाज़ी है। अगर ये करप्ट था, अगर ये जालिम था, अगर ये जाबिर था, तो ये सैफुल्लाह खान नियाज़ी लंडा बाजार में अपने लिए खरीदारी कर रहा होता। ये तो किसी ब्रांड से अपने लिए चीजें लेता अगर ये करप्ट था। जब वो वीडियो वायरल हुई लंडा बाजार की, हमारे सीनियर मोस्ट साफ़ी इकरारुल हसन साहब ने उसके ऊपर व्लॉग किया और उन्होंने इस चीज़ को बावर किया कि बगैर किसी की इजाज़त के ऐसा अगर सफ़ेद पोश हमारा ऑफिसर है उसकी इस तरह तजलील नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल पे सैफुल्लाह खान नियाज़ी अगर करप्ट होता तो इस तरह से कैप्चर ना होता, इस तरह से जो हमारे साफ़ी भाई हैं उनके कैमरे की जद में ना आता। लेकिन क्योंकि वो सादा लो इंसान था और मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो करप्ट था, वो यूं था, वो वो था, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के व्लॉग्स लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। लेकिन जो मैंने तहकीक की है काफ़ी घंटों से, तो सैफुल्लाह नियाज़ी वो सीसा पिलाई दीवार था मुजरमों के लिए, जालमों के लिए, जराइम पेशा नासिर के लिए, मंशियात फरोशों के लिए, कि जिनके लिए वो सीसा पिलाई दीवार मुसीबत बनी हुई थी और उसके रहते हुए वो जराइम करने में उनको बहुत सारी रुकावटें महसूस हो रही थी। तो उनके इस कत्ल के पीछे भी कुछ साजिश नज़र आ रही है। ये जो लड़का है एक ड्रामाई अंदाज में ये अपना बयान दे रहा है, जैसे एक इसको स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया हो। इसकी आप गौर से नाज़रीन जाके देखें, वीडियोस में जाके देखें जो उसका इंटरव्यू चल रहा है, उसमें एक लिखा हुआ एक मतलब सोचा समझा बयान वो जारी कर रहा है।
तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं पर्सनली तौर पे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी तहकीकात कराएं। इंशाअल्लाह ये जो हमारा शहीद है, पंजाब पुलिस का फख्र है, सैफुल्लाह खान नियाजी पंजाब पुलिस का और पाकिस्तान का फख्र है, उनका ये जो नाहक कत्ल है, उनको नाहक शहीद किया गया है, नाहक उनको कत्ल किया गया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है और आगे चल के ये साजिश बेनकाब भी होगी। तो नाज़रीन, मेरी सिर्फ इस वक्त ये रिकॉर्डिंग करने का, ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही था कि एक इंसान इस दुनिया से चला गया अपनी नौकरी करते हुए, सारी जिंदगी उसने अपनी इज्जत को बचाया, उसने अपनी सफेद पोशी को छुपाया, उसने अपनी महरूमी और गुर्बत को छुपाया, सिर्फ अपनी तनख्वाह पे गुजारा किया। कभी उस शख्स ने रिश्वत नहीं ली, कभी उस शख्स ने किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा। लेकिन आज एकदम से उसके ऊपर इतनी सी बातें होने लगी, उसको जालिम भी बना दिया गया, उसको मुजरिम भी बना दिया गया, उसको रिश्वतखोर भी बना दिया गया। ये नहीं देखा गया कि उसने मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सी खिदमात दी हैं और किस तरह उसने डट के मुकाबला किया है, हालात का भी और मुजरमों का भी। तो नाज़रीन, मेरा मकसद सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना था कि ये वही सैफुल्लाह खान नियाजी है जो लंडा बाज़ार से अपने लिए ख़रीदारियाँ करता नज़र आया और उसको हमारे कुलीग्स हैं, हमारे साफ़ी भाई हैं, उन्होंने उनकी तजलील भी की, उनको निशाना भी बनाया और आज फिर उनको एक मरतबा उनके इस दुनिया फ़ानी से जाने के बाद फिर निशाना बनाया जा रहा है। तो खुदारा ऐसा ना करें। हमारे पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, फोर्स के जो जवान हैं, वो हमारे लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। तो ये जो उनका कत्ल है, ये जो उनकी शहादत है, इसमें भी आप देखिएगा कि हमारे मुल्क व कौम के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं, उसी हवाले से कोई ना कोई सुराग निकलेगा और कोई ना कोई इसकी बैक पे मुजरिम ही नज़र आएगा जिन्होंने इनको कत्ल करवाया। और ये जो कातिल है, ये सोची समझी साजिश के तहत ये सारे बयानात दे रहा है। तो लिहाजा खुदारा ऐसी ख़बरों और ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ रखें और इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करें और अल्लाह ताला सैफुल्लाह खान नियाजी को अपने बारगाह रहमत में आला दर्जे पर फायज़ करे, आला दर्जे पे उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैंने सही कहा या गलत। अल्लाह हाफिज़।